रंजना जी, जितनी खुशी आपको इस चेयर में बैठने की है, उतनी खुशी मुझे किसी की इस चेयर से उतर जाने की है। आप समझ रही हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ? वो रॉनी को कार डीलरशिप मिल रही है, उसके लिए किसी की बैंक गारंटी की जरूरत है। मैंने सोचा शायद आप हमें मदद कर दें। हम आपको बैंक गारंटी दे सकते हैं, अगर आपको हमारी एक शर्त मंजूर है तो। आपको जो खुशी इस घर में मिलती है पापा, वो खुशी आपके लिए बहुत जरूरी है। हमने मम्मी को बात समझाई और वो शायद समझ भी गई है। कार डीलरशिप आपको मिल जाएगी, लेकिन उस बिजनेस में रॉनी के साथ हमारा एक आदमी रहेगा। इट्स ओके विद मी। स्वेटलाना सोनू से बात करने के लिए वहां फोन जरूर करेगी और हमारा आदमी ये पता करेगा कि वो फोन कहां से आया। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर तुम मेरे खिलाफ हो गए ना, तुमसे बुरा दुश्मन और कोई नहीं हो सकता। आपने कुछ गलत किया है? नहीं बेटे, तेरी मम्मी ने कुछ गलत नहीं किया है। अखबारों में सब झूठ है। मैंने तो फैसला कर लिया, मैं महीन को तलाक देके छोड़ूंगी। रंजना देवी ने कल बैंक गारंटी देने का वादा कर दिया। इतनी आसानी से मान कैसे गई वो? केशव, कुछ कहो ना। अगर भगवान के आसपास हो तो उससे कहो कि वो मेरे साथ इतना बुरा ना करे। कहा था मैंने तेरे को, कहा था ना। उस औरत की जात को अच्छी तरह जानता हूं मैं। खूब बुरा भला कहा होगा तेरे को, खूब गालियां दी होंगी। उल्टा सीधा उसने कहा भी और करना भी चाहा। क्या कहा उसने? छोड़ो ना रॉनी, हमें बैंक गारंटी से मतलब था, वो हमें मिल गई। तेरी कोई बेइज्जती वगैरह की? बेइज्जती मुझे भी करने आती है। वो बैंक गारंटी देने के लिए खूब आनाकानी कर रही थी। वो तो करण ने रास्ता ढूंढ लिया। क्या? करण ने? कैसा रास्ता? देखो रॉनी, हमें इस बैंक गारंटी की बहुत जरूरत थी। अगर हमें यहाँ नहीं मिलता तो हमें कहीं नहीं मिलता और हमारे हाथ से वो कार डीलरशिप चली जाती। देखो, मुझे घुमाओ फिराओ मत, सीधा सीधा बताओ कि क्या रास्ता निकाला उसने। रॉनी, बैंक गारंटी की शर्त रखी गई कि मल्होत्रा इंडस्ट्री का कोई आदमी आकर हमारे बिजनेस में सुपरवाइज करेगा। मतलब उनका एक आदमी आकर मेरे सिर पे 24 घंटे बैठा रहेगा? तुम हर चीज का गलत मतलब क्यों निकालते हो? वो 25% का हमारा पार्टनर भी होगा। मतलब मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के भिखारियों ने एक नया बिजनेस ढूंढा है कि एक दस्तखत किया और 25 टके की रोटियां मुफ्त तोड़ी। मुझे यह सौदा बिल्कुल मंजूर नहीं है। लेकिन रॉनी, मैं हाँ कर आई हूं। हाँ ही की है ना, कोई कसम वसम तो नहीं खा के आई हो? तुम कल वहां नहीं जाओगी? मैं नहीं जाऊंगी तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन तुम सोच लो। तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारे काम में हर्जा होगा। हर्जा होगा ना, मेरे काम में होगा, मेरी जिंदगी में होगा। पूरी जिंदगी होता आया है। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं रश्मि, कि सारी जिंदगी किसी का मोहताज होने से अच्छा है कि चुल्लू भर पानी लेकर डूब मरो उसमें। लेकिन रोनी, हम तो मोहताज हैं। बेरोजगारी से तो बेटर है कि हम 75% के प्रॉफिट होल्डर रहें। और काम के प्रॉफिट से हमें क्या मतलब? काम शुरू होना चाहिए, क्योंकि सोनू की जिम्मेदारी हम पर है। सोनू? कौन सा आदमी आ रहा है? जो भी आएगा इस बिजनेस में तजुर्बा तो रखता ही होगा, और किसी के बारे में गलत ओपिनियन रखना अच्छा नहीं होता। तुम ठीक कहती हो रश्मि। मैं सारी जिंदगी हर चीज से डरता ही आया हूं। अभी तो बिजनेस शुरू होगा, तब देखा जाएगा। और 25% के लिए वो लोग गलत आदमी नहीं भेजेंगे। एक बात बताओ रश्मि, ये तो तुम वहां चली गई तो ये सारा काम हो गया, वरना कहीं माँ बदौलत जाते ना वहां पे इतनी बड़ी बड़ी गालियां चलती, मशीन गन, गाली गलौच होता और पूरा काम ठप हो जाता। मैं हर बार ठोकर खाता हूं रश्मि, और तू हर बार मुझे संभाल लेती है। जानती है, अगर तेरा प्यार नहीं होता ना, मैं बर्बाद हो जाता रश्मि। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ रॉनी, और सपने में भी
मैं तुम्हारा गलत नहीं चाह सकती, कभी नहीं। कैसे हो महीन? अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? आइए अंदर आइए, प्लीज कम इन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग करण। आप लोग को कोई जरूरी काम था? रिश्तेदारों के यहाँ बेवजह भी जाया जा सकता है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी तबीयत पूछने आई थी। अब ठीक हूँ, थैंक यू। बैठिए। आओ करण। शीला नहीं नजर आ रही? बाहर गई है किसी काम से, कुछ कहना था। हाँ, उससे भी कुछ कहना था। उससे जो कहना है मुझसे कह दीजिए। क्यों? मैं तो उसी से कहूंगी। मुझे तुम्हारी इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। शीला अब मल्होत्रा खानदान की बहू बनने वाली है। मेरे से भी तो उसका कोई रिश्ता है। यानी कि आपको हमारा रिश्ता मंजूर है? कब से मंजूर था महीन। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। जब से रंजना जी चेयरपर्सन बनी है मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की, उन्हें ये महसूस हो रहा है कि कंपनी को आपकी बहुत ज़रूरत है। देखो महीन, तुम्हारी अपनी मजबूरियां थी और मेरी अपनी परेशानियां। जब इंसान परेशान होता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। क्या मैं सारी पुरानी बातें भूल के तुमसे मदद की उम्मीद कर सकती हूँ? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को अकेले चलाना मेरे लिए मुश्किल पड़ रहा है। डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए आराम करने की हिदायत दी है, उसके बाद खुद मैं ऑफिस आने वाला था। इन्होंने आपको मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का वाइस चेयरमैन रीअपॉइंट किया है। करण आके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देगा। महीन, चाहे बाकियों को याद हो ना हो, मैं तो ये बात कभी नहीं भूल सकती हूँ कि केशव की कामयाबी में तुम्हारा कितना बड़ा हाथ था। रंजना देवी, मुझसे जितना हो पाएगा जरूर करूंगा। मैं यहाँ तुम्हारी भाभी की हैसियत से आई हूँ महीन। जी भाभी। और भाभी की हैसियत से तुम्हें एक सलाह भी देना चाहती हूँ। कहिए। महीन, तुम्हें शीला की सख्त जरूरत है। तुम निशी को डिवोर्स दे दो। मैं भी यही सोच रहा था। अब पता नहीं इस मुतल्लक निशी का क्या रवैया होगा। इस तरह अंधेरे में क्यों बैठे हो? क्या बात है? अंधेरे की तो अब कुछ आदत सी हो गई है मेधा। तो मैं अंदर आऊं या चली जाऊं? अगर रुक जाओ तो थोड़ी रोशनी हो जाएगी मेरी जिंदगी में। इस तरह अंधेरे का शौक ठीक नहीं ऋषभ। अगर अंधेरों को ही मेरा शौक हो गया तो मैं क्या करूं मेधा? तुम इतने मायूस क्यों हो ऋषभ? क्या बात है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेधा। क्यों बार बार मैं जिंदगी से हार जाता हूं? क्यों ऋषभ, मेधा? क्यों खुशियां मुझसे इस कदर दूर भागती? क्यों ख्वाहिशें मुझे इतनी पेचीदा लगती है? जिंदगी किस पाप की सजा दे रही है मुझे? आज की रात तुम बहुत सारे सवालों में घिर गए हो ऋषभ। रोने का दिल करता है तो जी भर कर रो लो। ये परेशानियां आंसुओं में बह जाती हैं ऋषभ। नहीं मेधा, नहीं। इस तरह रोता हूं तो अपनी नजरों से गिर जाता हूं। शर्म आती है मुझे अपने आप पर। इस तरह बच्चों की तरह रोना मुझे मंजूर नहीं है। तुम बच्चे ही हो ऋषभ, तुम बच्चे ही हो। जब कुछ नहीं मिलता
तो रो देते हो, जब कुछ मिल जाता है तो सीने से लगा लेते हो। छल कपट तुम्हें आता नहीं, और तुम्हारी ये सच्चाई दुनिया से बर्दाश्त नहीं होती। तुम वो बच्चे हो ऋषभ जो अभी तक दुनियादारी सीखने के लायक ही नहीं हुआ। तो मैं दुनियादारी सीखूंगा, मैं सीखूंगा दुनियादारी, क्योंकि एक बच्चे की आंखों से दुनिया को देखना बहुत दुख देता है, बहुत दुख देता है। अच्छा कर रहे हो जो तुम अपने आप को ये तमाम चीजें सिखाने के लिए थोड़ी मोहलत दे रहे हो ऋषभ। इसका मतलब है खबर तुम तक भी पहुंच गई। मैं ऑफिस गई थी, वहां से पता चला कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले गए हो। इधर सब कुछ छोड़कर आ तो गया हूं, लेकिन अब डर लगने लगा है। सब कुछ बदल जाएगा मेधा, कितना बदल जाएगा। तो एक काम करो, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने से पहले तुम कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चले जाओ, लेकिन इस डर के साथ नहीं, मुस्कुराते हुए, कॉन्फिडेंस के साथ। तब तुम अपनी नई जिंदगी में दाखिल होना। शायद तुम ठीक कह रही हो मेधा। इस नई शुरुआत के लिए मुझे अपने आप को पूरी तरह तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि इस बार अगर मैं हार गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ऋषभ, इस बार तुम जीतोगे ही। कैसे हो केडी? कैसा वाहियात सवाल है शीला। ऐसी जगह पर आदमी जैसा हो सकता है वैसा ही हूं। तुम तो देख ही रही हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम बहुत खुश भी हो। नहीं केडी, मैं खुश नहीं हूँ। हाँ, वैसे बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं हूँ। इतनी लंबी जेल की सज़ा तुम्हारे लिए बर्दाश्त के बाहर हो रही होगी। जब ये महसूस करती हूँ तो अफसोस होता है तुम्हारे लिए। मेरे सामने यहाँ खड़े होकर तुम्हें अफसोस करने का न्योता किसने दिया है? तुम्हें यहाँ आने की जरूरत क्या थी? केडी, तुम्हारे लिए जो मेरे मन में इतनी ढेर सारी करवाहटें थी ना, वो मैं अब धीरे धीरे भूलती जा रही हूँ। शीला, तुम्हें जो याद रखने का याद रखो, जो भूल जाना है भूल जाओ। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खैर, जाने से पहले कम से कम उतना तो बता दूं जो मैं तुमसे कहने आई थी। शुक्रिया, तुम मुझे तलाक देने के लिए राजी हो गए। शीला, ये मत समझ बैठना कि मैंने तुम्हें तलाक किसी मेहरबानी में दिया है। मजबूरी थी मेरी, क्योंकि जमानत के केस पर इस बात का असर न पड़े, इसलिए। खैर, तुम्हें मुबारक हो तुम्हारी खुदगर्जी और तुम्हारी बदनसीबी। मुझे तो इस दौरान इतने ढेर सारे सुख मिले हैं कि मैं अब केडी नाम के दुख को भूल जाना चाहती हूँ। अपनी बदनसीबी पर गौर करो शीला। तुम केडी की पत्नी कहलाती थी, जो आज महन मल्होत्रा की रखेल से कहीं ज्यादा बेहतर है। सुनने में ये दर्जा कितना ऊंचा लगता है ना, पत्नी। लेकिन ये दर्जा कितना घटिया था, ये तुम और मैं दोनों अच्छी तरह जानते हैं। एक पत्नी को मजबूर करके तुमने कितने सारे मर्दों के पास भेजा था, याद है तुम्हें? महन चाहे मुझे जिंदगी में जो भी दर्जा दे, सर आंखों पर, क्योंकि मैं और महन एक दूसरे को प्यार करते हैं। और तुम्हारा दिल तो किसी को प्यार करने की औकात ही नहीं रखता। अफसोस केडी, इतनी सारी ठोकरें खाने के बाद संभलना तो दूर, तुम तो और भी गिरते जा रहे हो, और हर बार और ज्यादा जोर से। ये तो पता है
अगर सारे गैर कानूनी काम करने वाले लोग मिल जाएं, तो कानून के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश कर सकते हैं। कानून के खिलाफ साजिश? हाँ, हर वकील का दिल आबाद करवा दे, जैसे अभी मेरा है। ऐसे ही कोई हसीना हर वकील के पास बैठी रहेगी तो वकालत क्या खाक करेगा? गुनहगारों के हाथों में हथकड़ी पड़नी बंद हो जाएगी भाई। सुनील, मेरा तो ख्याल है कि अगर हर गुनहगार का हाथ प्यार थाम ले तो गुनाह होगा ही नहीं। क्या हुआ? What's wrong? वाह वाह, क्या बात कही है तुमने, क्या पछाड़ा है तुमने इस एडवोकेट सुनील वर्मा को। क्या पते की बात कही है मोहतरमा आपने, क्या पते की बात कही है। आप तो मेरी सोहबत में रहकर मेरे लिए ही खतरनाक साबित हो रही हैं। हेलो रितु, हेलो सुनील। कैसी हैं आप? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम दोनों क्यों शर्मा रहे हो? तुम्हें तो हमारी रजामंदी मिल गई है। सुनील, मुझे तुमसे 2 मिनट का काम था, मैं बोल के चली जाती हूँ। देखो, मेरी एक सहेली आई थी रेनू तुम्हारे पास अपना केस लेकर। हाँ, वो आई थी, लेकिन मैंने उनका केस लेने से मना कर दिया था। लेकिन क्यों? वो मुझ पर पैसे का रोब झाड़ने लगी। आप तो जानती हैं कि मैं सब समझती हूँ, उसकी तरफ से माफी मैं मांग लेती हूँ, ठीक है? लेकिन उसका केस तुम ही लड़ोगे, अंडरस्टैंड? फ्रॉम माई साइड, ओके? फिनिश्ड। मुझे इस तरह की जबरदस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर अपने पेशे को लेकर मेरे भी कुछ उसूल हैं। सुनील प्लीज, मम्मी को मना मत करना। पहली बार उन्हें तुम्हें कुछ करने को कहा है, प्लीज। लेकिन रितु, तुम मम्मी की खातिर। सुनील, मेरी खातिर प्लीज ये केस ले लो, प्लीज। गए खड्डे में सुनील वर्मा के सारे वसूल। भाई इतने प्यार से आप प्लीज प्लीज करेंगे तो भाई पानी तो फेर ही जाएगा ना सारे वसूलों पर। ठीक है, सुनील वर्मा केस लड़ेंगे। एडवोकेट खिलना नहीं है। हाँ सुरेश, मैं बोल रही हूँ। हाँ श्वेतलाना जी, मैं आप ही का बेल एप्लीकेशन तैयार कर रहा था। वैसे मैं आपको फ़ोन करने वाला था, लेकिन बाद में याद आ गया कि आपने अपना नंबर तो मुझे दिया नहीं। मैं खुद ही आपको दिन में 2 बार फ़ोन करती रहूँगी। श्वेतलाना जी, क्या है कि आपका ये बेल एप्लीकेशन जब जमा किया जाएगा ना, तब उसके साथ श्योरिटी की रकम डिपॉजिट करनी होगी। हाँ, कर देंगे। मैं आपसे पूछने ही जा रही थी सुरेश कि जल्द से जल्द जमानत हासिल करने के लिए मुझे कितने रुपयों का इंतजाम करना पड़ेगा? नहीं, क्या है श्वेतलाना जी कि वो मैं आपको हिसाब करके बता दूंगा, लेकिन आप श्योरिटी की रकम रेडी रखिए बस। कितना डिपॉजिट देना पड़ेगा? ये कुछ 20 लाख रुपया। 20? क्या कहा आपने? आपने बिल्कुल करेक्ट सुना है, 20 लाख रुपया। 20 लाख? श्वेतलाना जी, अरे अगर आप ऐसे पहले कदम पे डगमगाने लगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? बात क्या है कि सीबीआई ने मेरे सारे बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। क्या है मैडम, ये तो श्योरिटी की रकम है, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और क्या है कि इसके अलावा आगे और भी तो खर्चा होगा जी। इसलिए आप एक काम करिए, आप अपने सारे जरिए जो हैं उन्हें तलाश लीजिए। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि पैसों की वजह से रुकावट आ जाए। हाँ, एंड अगेन आई टेल यू, दिस केस इज वेरी सेंसिटिव। जी, करती हूँ। I'll do my best.